एक्सेप्ट और एक्सेप्ट दो ऐसे शब्द हैं जिनमें हम लोग जनरली कन्फ्यूजन खा जाते हैं, और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज इनकी आवाज़ जो होती है दोनों शब्दों की वो काफ़ी सिमिलर है. दे आर व्हाट यू कॉल इन इंग्लिश लैंग्वेज होमोनिम्स, जिनकी वॉइस और साउंड जो रादर साउंड इन दोनों की सिमिलर होती है, लेकिन वर्ड्स मीनिंग जो है इन शब्दों के वो बिल्कुल ही अलग हैं. एक्सेप्ट जो ए से स्टार्ट होता है, एक्सेप्ट इसका मीनिंग होता है स्वीकार करना. अगर इंग्लिश में इसका मीनिंग बताऊं तो टू रिसीव या फिर टू अग्री, स्वीकार करना या मान लेना किसी चीज़ को. तो इसका मतलब ये रहता है, और इसको हम वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, वर्ब क्रिया के तौर पे इस्तेमाल करते हैं. और अगर हम एक्सेप्ट की बात करें जो ई एक्स से शुरू होता है, इसमें आवाज़ जो होती है वो एक्स पे आप ज़्यादा ध्यान देते हैं. इसका यूसेज जो होता है वो प्रेपोजिशन की तरह होता है. प्रेपोजिशन अधिकतर प्रेपोजिशन की तरह यूज़ करेंगे इसको हम, और मतलब होता है एक्सक्लूडिंग. आप किसी भी चीज़ को सेंटेंस में हटाकर बोलना चाहते हैं तो एक्सक्लूड करके बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सेप्ट. अब इन दोनों के बारे में अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी. हम पहले एक्सेप्ट का एग्जाम्पल देखते हैं, ई से जो स्टार्ट होता है. तो आई कैन डू माई होमवर्क on all days except on Sunday. except Sunday, except for Sunday, except on Sunday, या सिर्फ except Sunday. except वर्ड जो आपने इस्तेमाल करा, आप कहने का मतलब है कि संडे को छोड़कर आप किसी भी दिन अपना होमवर्क कर सकते हैं. तो एक्सेप्ट का जो यहाँ पे यूसेज हुआ वो प्रेपोजिशन की तरह हुआ है, और इसको हम आप प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए, उच्चारण पे. एक्सेप्ट एक्स की आवाज़ ज़्यादा निकल रही है. वहीं अगर हम एक्सेप्ट की एग्जाम्पल देखें ज़रा, तो रिसीव करना मैंने आपको बोला, स्वीकार करना. तो अजय एक्सेप्टेड टू वर्क इन द बिग कंपनी. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. शी एक्सेप्टेड दैट शी मेड अ मिस्टेक. उसने स्वीकार किया कि उससे एक भूल हुई है या गलती हुई है. तो एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना. आप वर्ब है, इसका ध्यान दें, हमेशा वर्ब की तरह एक्सेप्ट यूज हुआ जाएगा. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. अनिल accepted the proposal for new office. अनिल ने ऑफिस का प्रपोजल एक्सेप्ट करा, स्वीकार करा, राजी हो गया. तो एक्सेप्ट का मतलब होता है टू अग्री ऑन समथिंग और टू रिसीव समथिंग. दोनों, रिसीव करना कुछ चीज़ को या अग्री करना, दोनों तो को हम एक्सेप्ट की तरह यूज़ करते हैं. और एक्सेप्ट जो मैंने आपको बताया उसको आप प्रेपोजिशन की तरह यूज़ करेंगे, और एक्सक्लूडिंग जब भी आपने कोई चीज़ हटाकर बतानी है तो इसके कुछ और एक आधा और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमारे को और क्लैरिटी मिलेगी एक्सेप्ट का. इधर लिखते हैं, ऑल स्टूडेंट्स passed their exams except सुनील. सुनील को छोड़ के सभी स्टूडेंट्स ने अपना एग्जाम पास कर लिया. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. everyone except अमन was invited. अमन को छोड़ के हर किसी को इनवाइट किया गया. छोड़ के, एक्सक्लूडिंग. तो आप एक्सेप्ट का मीनिंग जो होता है वो एक्सक्लूडिंग होता है. एक्सेप्ट जो ACC से स्टार्ट होता है उसका मीनिंग होता है रिसीव करना या अग्री करना. तो बेसिकली इनका फ़र्क दोनों शब्दों में बहुत डिफरेंट मीनिंग्स हैं, इसलिए हमारे को यूसेज में कभी कंफ्यूज नहीं होना. इन दोनों को अलग तौर पे यूज़ करना है. एक्सेप्ट करना वर्ब की तरह होता है, एक्सेप्ट
प्रेपोजिशन की तरह यूज़ होता है। किसी को छोड़ के, तीन चार ऑप्शन हैं, एक को छोड़ना है तो आप एक्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे।